आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कृष्ण की ओरिजिनल और सबसे पुरानी कहानी, जो घट जातक नाम से कथा है, जो पाली भाषा में थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक लोगों ने आम जनता को कैसे बेवकूफ बनाया है। इस कथा को एडिट कर करके, कहानी को चढ़ा बढ़ा के, उलट पुलट करके क्या से क्या बना दिया। तो कृष्ण की ओरिजिनल कहानी इस प्रकार है। एक बार जमींदार के बेटे की मृत्यु हो गई, तो वह इतना उदास हो गया कि उसने खाना पीना, नहाना धोना और बुद्ध के दर्शन करना भी बंद कर दिए। अगली सुबह जब बुद्ध को पता चला, तो उन्होंने भिक्षाटन पूरा करने के बाद जमींदार के घर गए और उन्होंने जमींदार से पूछा, क्या तुम दुखी हो? जमींदार ने उत्तर दिया, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। तब तथागत बुद्ध ने जमींदार को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। जो कथा इस प्रकार है। किसी समय में उत्तरापय के असितंजना नगर में महाकंस नामक राजा राज्य करता था। उसके कंस और उपकंस नाम के 2 पुत्र थे तथा देवगव्या नामक एक कन्या थी। भविष्य कथन करने वाले ब्राह्मणों ने कहा कि इस कन्या से जो पुत्र होगा, यह उसके परिवार का नाश का कारण होगा। राजा को अपनी कन्या से बहुत स्नेह था, अतः उसने कन्या का वध नहीं कराया। भविष्य का निर्णय उसके भाइयों पर ही छोड़ दिया। महाकंस के मरने पर उसका पुत्र कंस राजा हुआ और उपकंस उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य करने लगा। दोनों भाइयों ने सोचा कि बहन देवगव्या की हत्या करने से जनता में बदनामी होगी, अतः उन्होंने निश्चय किया कि इसे जिंदगी भर अविवाहित रखा जाए और किसी पुरुष से उसे मिलने ना दिया जाए। इस योजना के अनुसार देवगव्या को भवन के कड़े पहरे में रख दिया गया। उसकी देखभाल के लिए नंदगोपा नाम की एक दासी को रख दिया और पहरे के लिए उसी दासी के पति अंधक वेणु को रख दिया। अंधक वेणु को आदेश था कि वो इस भवन में किसी अन्य पुरुष को न आने दे। उसी समय मथुरा प्रदेश के उत्तरी भाग में महासागर नामक राजा राज्य करता था। उसके सागर और उपसागर नाम के 2 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद सागर राजा हुआ और उपसागर उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा। उपसागर और उपकंस में मित्रता थी। दोनों ने साथ साथ एक ही गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन किया था। किसी कारणवश सागर अपने छोटे भाई उपसागर के आचरण से असंतुष्ट हो गया और उपसागर भागकर अपने मित्र उपकंस के यहाँ पहुंच गया। कंस और उपकंस ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने यहाँ रख लिया। उपसागर को जब देवगव्या के विषय में सब बातें मालूम हुई, तो उसे देखने की इच्छा हुई। एक दिन उसने दासी नंदगोपा को कुछ स्वर्ण मुद्रिका देकर प्रबंध कर लिया। इस प्रकार देवगव्या और उपसागर का मिलन होता रहा। परंतु जब देवगव्या के माता बनने का समय आया, तो इस रहस्य को छुपाया ना जा सका। कंस और उपकंस ने फिर भी अपनी बहन की हत्या करना उचित ना समझा। उन्होंने फिर भी उसकी उपसागर से विवाह करा दिया, परंतु शर्त ये रखी, अगर उसकी संतान पुत्र होगी तो वह उसका वध करेंगे और हाँ, पुत्रियों की रक्षा की जाएगी। समय आने पर देवगव्या के एक कन्या हुई, तो कंस और उपकंस को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसका नाम अंजना रख दिया। अंजना के पालन पोषण के लिए कंस ने गोवर्धन नामक गांव उपहार में दे दिया। इस प्रकार देवगव्या अपने पति के साथ गोवर्धन में सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ दिन पश्चात देवगव्या को पुत्र और नंदगोपा को पुत्री हुई। पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए दासी स्वयं पुत्र देकर पुत्री ले गई।
और देवगव्या ने अपने भाइयों को पुत्री के जन्म की खबर भेज दी। इस प्रकार देवगव्या के 10 पुत्र दासी नंद गोपा के यहाँ पलकर बड़े हुए और दासी की 10 कन्याओं का पालन पोषण देवगव्या ने किया। देवगव्या के 10 पुत्रों के नाम: सबसे बड़े का नाम वासुदेव, दूसरा बलदेव जिसे बलराम कहते हैं, तीसरा चंद्रदेव, चौथा सूर्यदेव, पांचवा अग्निदेव, छठा वरुण देव, सातवां अर्जुन, आठवां पर्जुन, नौवां घत और 10वां अंकुर और 11वीं अंजना पुत्री जो सबसे बड़ी थी। लोक में ये 10 भाई अंधक वेणु के नाम से ही प्रसिद्ध थे। ये 10 भाई शरीर से बलवान, क्रूर और क्रोधी थे। बड़े होने पर ये लूट मार करने लगे। कई बार राजा कंस को भेंट में दी जाने वाली वस्तुएं भी लूट ली। लोगों ने जाके राजा से कहा, महाराज, अंधक वेणु के पुत्र भयंकर उत्पात करते, राज्य सुरक्षित नहीं है। बार बार शिकायतें आने पर राजा कंस ने अंधक वेणु को डराया धमकाया। प्राण भय से अंधक वेणु ने 10 पुत्रों के रहस्य का खुलासा कर दिया। ये आपकी बहन देवगव्या के बेटे हैं। यह जानकर कि उसकी बहन के 10 पुत्र हैं, कंस और उपकंस चिंतित हो गए। उन्होंने मंत्रियों से परामर्श उपरांत यह निश्चय किया कि राजधानी में बहुत बड़ा उत्सव किया जाए, जिसमें बल संबंधी प्रतियोगिताएं रखी जाएं। दंगलों में चाणूर और मुष्टिक पहलवान उन्हें मार डालें। इस प्रकार बदनामी भी नहीं होगी और उन भांजों से पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन हुआ क्या? वहां पर वासुदेव अपने भाइयों को लेके आया। उस समय लोगों में भय और आतंक छा गया। उन्होंने बाजार ही लूट लिया। अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर उस स्थान पर आ गए जहां दंगल था। पहली कुश्ती बलदेव और चाणूर की हुई, जिसमें बलदेव ने चाणूर को जान से ही मार दिया। दूसरी कुश्ती बलदेव की मुष्टिक से कराई, जिसमें बलदेव ने मुष्टिक की दोनों आंख फोड़कर और जान से मार दिया। इस प्रकार दोनों पहलवानों की मृत्यु देखकर राजा कंस डर गया और वासुदेव सहित सभी भाइयों को पकड़ने का आदेश दे दिया। इस समय वासुदेव ने अपना चक्र फेंका और कंस और उपकंस दोनों के सर कट के पृथ्वी पर गिर पड़े। भयभीत जनता ने वासुदेव के चरणों पर गिरकर उनसे रक्षा की प्रार्थना की। इस प्रकार वासुदेव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने मामा कंस और उपकंस की हत्या कर दी। उसके बाद वासुदेव ने अपने माता पिता को अस्तंजना के राज सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद वासुदेव ने अपने भाइयों के साथ अयोध्या की ओर बढ़े। उन्होंने अयोध्या के आसपास वनों में आग लगा दी, नगर की दीवारें तोड़ डाली और राजा कालफेन को बंदी बनाकर राज पर अधिकार कर लिया। इस समय द्वारका नगर धन और वैभव से बहुत प्रसिद्ध था। उसके एक ओर पर्वत तो दूसरी तरफ समुद्र था। उन्होंने द्वारका पर कई बार आक्रमण किया, पर द्वारका पर अधिकार करना संभव न हो सका। उस समय द्वारका के निकट वन में कान्हा, इन्हें कृष्ण कहते हैं, कान्हा नाम के एक मुनि रहते थे। 10 भाइयों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और द्वारका पर अधिकार करने का रहस्य जाना। उसके बाद उन्होंने द्वारका पर भी अधिकार कर लिया। द्वारका उन्हें इतनी पसंद आई कि वे वहीं बस गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे राज्यों को 10 भाइयों में बराबर बांट लें। लेकिन सबसे छोटे भाई अंकुर ने कह दिया कि मेरा हिस्सा अंजना बहन को दे दो, कि मेरी व्यापार में रुचि ज्यादा है, मैं व्यापार ही करूंगा। वासुदेव का आतंक उस समय सारे भारत में छाया था। समय आने पर देवगव्या और उपसागर ने शरीर त्याग दिया। वासुदेव भी भाइयों सहित बूढ़े हो गए थे। एक बार वासुदेव के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें इतना दुख हुआ कि वह रात दिन सब काम छोड़कर शोक मग्न रहने लगे। वासुदेव के सब भाइयों में घत सबसे विद्वान था, इसलिए लोग उसे घत पंडित कहते थे। पंडित विद्वान को कहते हैं। एक दिन वासुदेव को दरबार में सूचना मिली कि घत पागल हो गया है और बाजारों में न जाने क्या क्या बकता फिरता है। भाई की पागल होने की बात सुनकर वासुदेव दौड़े बाजार में गए और उन्होंने घत को छाती से लगा लिया।
ये भाई वही घत है जिसे अब मित्र सुदामा बताते हैं। तो वासुदेव से पूछा, भाई तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या चाहिए? तो घत ने कहा, ससा। उंगली ऊपर उठाकर कहा, चंद्रमा में चमकने वाला वही ससा ला दो। वासुदेव ने कहा, भाई तुम बुद्धिमान हो और असंभव की याचना बुद्धिमान नहीं करते। क्या तुम नहीं जानते हो कि चंद्रमा के भीतर चमकने वाला ससा पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता? तभी घत पंडित ने तुरंत उत्तर दिया, भैया आप भी तो बुद्धिमान हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि मरा हुआ पुत्र पुनः जीवित नहीं हो सकता? फिर भी आप उसके लिए दुखी क्यों रहते हो? वासुदेव ने भाई को हृदय से लगा लिया। उस दिन से वासुदेव ने पुत्र के लिए शोक करना बंद कर दिया। कथा के अंत बौद्ध ने जो जमींदार को कथा सुनाई तो बताया, उस जन्म में मैं घत था। अच्छा, आगे भी बताता हूँ वासुदेव की मृत्यु और वंश का नाश कैसे हुआ। कुछ समय बीत जाने के बाद वासुदेव के भाइयों के बेटे ने तपस्वी जो मुनि थे कान्हा, उनकी परीक्षा लेने गए। उन्होंने एक युवा लड़के को गर्भवती दिखाने के लिए पेट के चारों ओर कपड़ा बांध दिया उसके, और तपस्वी से पूछा कि ये महिला बच्चे को कब जन्म देगी। वहीं पर कान्हा मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उसके वंश के नाश की। तभी उन लड़कों ने भविष्यवाणी सुनकर कान्हा मुनि को मार डाला। अब उनके लड़कों में ऐसा विवाद हुआ कि एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। अंत में ये हुआ कि उन लड़कों ने एक दूसरे को आपस में ही मार डाला। यह देखकर वासुदेव, अंजना और घत एक रथ से सवार होकर वहां से भाग गए और वहां जंगल में आ गए जहां उन्होंने चाणूर और मुष्टिक पहलवान को मारा था। अब होता क्या है, उस अखाड़े में से एक ने चुनौती दी तो बलदेव ने हाथ मिला लिया, जिसमें बलदेव की मृत्यु हो गई। यह देखकर वासुदेव, अंजना, घत जंगल से भाग गए। पूरी रात घुड़सवारी करते रहे। सूर्योदय तक श्रीकांत गांव में पहुंच गए। वासुदेव गांव के बाहर एक झाड़ी के नीचे लेट गए और अपनी बहन अंजना, घत को भोजन के लिए गांव में भेज दिया। उसके बाद होता क्या है कि एक शिकारी ने जाना इस झाड़ी में जंगली सुअर है। यह देखकर उसने अपना भाला फेंक दिया, जो वासुदेव के पैर में जाके लगा, जिसमें खून इतना निकल गया कि जिससे वासुदेव की मृत्यु हो गई।